पे डाल दे रहे हैं सब लोग, पूरा संसार देखे इन माई बहन लोग के। यह कथा ग्राम सभा बिरती पगरा क्षेत्र क्षेत्र देवरिया, क्षेत्र कहाँ पड़ी हो? तरकुलवा, क्षेत्र तरकुलवा, जिला देवरिया में चंचल व्यास जी की कथा माताएं बहनें ध्यान से सुन रही हैं। आप लोग भी सारे संसार के हमारे जितने यूट्यूब के हमारे यूट्यूब मेकर हैं, चैनल वाले सब्सक्राइब के ध्यान से कथा को सुने। तो द्रौपदी बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किस उपाय से पुत्र दीर्घ जीवी होंगे, यानी ज्यादा उम्र तक कैसे जीवित होंगे, प्रसन्नता पूर्वक निश्चित करके कहिए। तब धौम्य जी बोले, पहले सतयुग में सत्य बोलने और सच्चाई रखने वाले, सबको समान दृष्टि देखने वाले दया युग जिमितवाहन नाम के एक राजा हुए थे। कौन राजा? जिमितवाहन। वह किसी समय अपने ससुराल में जाकर अपनी स्त्री के साथ रहने लगे। उस गांव में आधी रात के समय पुत्र शोक से घबराई पुत्र शोक को पुनः देखने के लिए आसार एक दुखनी करुण स्वर में रुदन कर रही थी। जिमितवाहन गए थे अपने ससुराल, तो वह रो रही थी, हाय हाय मुझ बुढ़ी के आगे जवान पुत्र मेरे नष्ट हो रहे, यानी मैं बूढ़ी रह रही हूँ, अब मेरा लड़का मेरे रहते में नष्ट हो रहा है। ऐसा उनका रोना सुनकर दया से युक्त राजा का हृदय फट गया। तब राजा वहां जाकर बोला, इनके मारने का कारण कहो। वह बोली, हे राजन, रोज रोज गरुड़ मेरे लड़के को खाता है। वृद्धा का वजह सुनकर दयालु राजा बोला, तू खड़ी रह, तेरे पुत्र की रक्षा के लिए मैं यत्न करूंगा। ये बूढ़ी माँ, अब तुम चिंता मत करो भाई, लोग बैठा कहाँ तुम जानो जी, आप लोग अब आप चिंता मत करो, हम तुम्हारे लड़के के सामने, वो लड़का नहीं जाएगा ना तुम जाओगे, हम जा रहे हैं, देखो कौन है। राजा का भय छोड़कर खाने का स्थान पे गया। वहां पर गरुड़ आकर राजा के शरीर मांस खाने लगा। कई तेजस्वी गरुड़ ने बायां अंग जब खा लिया, तब पासा फेर कर राजा ने दूसरा अंग भी अपना दे दिया। अब ये चिंता में गरुड़ पड़ गया कि भाई यह देव योनि में आप कौन है? हे वीर, आप मनुष्य नहीं, अपने जन्म कुल को कहिए। आप मनुष्य नहीं हैं, आप अपना दाया अंग में आपका खा लिया, बाया अंग वो आपने दे दिया, तो मतलब आप मनुष्य नहीं हैं, आप देव योनि के हैं। आप पहले बताए पूर्व जन्म में आप कौन थे? इसके बाद राजा स्वयं पीड़ा घबरा बोला, हे गरुड़, आप क्या मेरी चिंता कर रही हैं? आप चिंता मत करें, अपना भर पेट भोजन करिए, व्यर्थ के प्रश्नों से क्या मतलब आपका है? इस वाक्य को सुन गरुड़ ने उसे खाना छोड़ दिया। फिर आग्रहपूर्वक राजा के जन्म को कुल को पूछने लगा। राजा बोला, मेरी माता रानी सभ्या है, पिता राज सालिवाहन है, सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ मैं राजा जिमितवाहन हूँ। बोले जिमितवाहन महाराज भगवान की जय। इस दयालुता को देखकर राजा और गरुड़ से जल्दी से बोला, हे महाराज, आपके मन में सो आप वर मांगिए, मैं आपके इस मांस को खिलाने से पहले मैं आप लोग पे खुश हूँ कि आखिर आप हैं कौन? राजा बोला, हे गरुड़, क्या मैं जो वरदान मांगूंगा मिल जाएगा? बोले, हाँ मिल जाएगा। जिनको आपने पहले आहार बनाया हो सब जी जाए, फिर जब आप किसी जीव को ना खाए, यही मेरी प्रार्थना। और जीव उत्पन्न होते हैं बहुत काल तक जी, ऐसा कोई उपाय बताइए। बोलिए जिमितवाहन भगवान की जय, जीवतिया माता रानी तेरी सदा ही जय की जय। धौम्य जी ऋषि बोले, यह पांडवों के पुरोहित धौम्य जी थे। आनंद के साथ वर देकर पक्षियों का राजा गरुड़ स्वयं राजा के चाह से अमृत लेने चला गया। कहाँ चला गया? वो तो भगवान थे न जी, वो गरुड़ भगवान थे, परीक्षा ले रहे थे। और अमृत लाकर पृथ्वी मृत शरीर और हड्डियों पर चारों तो खूब बरसाया, और जहां जहां उसका पानी की बूंद पड़ी वह शरीर फिर से जीवित हो गया। बोले जिमितवाहन भगवान की है। गरुड़ जी बोले, फिर दूसरा वरदान लोक हित की इच्छा में स्वयं देता हूँ। आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी बड़ी शुभ है, आज का दिन बहुत शुभ है। सही है ना? नहीं तो कोई फल नहीं होता, स्वयं भी निश्चय नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार गरुड़ राजा को वरदान देकर विष्णु को वैकुंठ में चले गए। राजा अपनी स्त्री के साथ अपने नगर को चला गया। हे देवी, यह बहुत दुर्लभ व्रत मैंने कहा, जिस व्रत के प्रभाव से लड़के बहुत दिन तक जीवित रहते हैं। इस वास्ते हे देवी, इस व्रत को पूर्वक विधि से करो। इसमें पार्वती शैलपुत्री जो उनका पूजन करो, तब उनको फल प्राप्त हो। बोले आनंद कंद भगवान की जय। मुनि के वचन सुनकर द्रौपदी ने बहुत प्रसन्न होकर ग्राम की सब स्त्रियों बुलाकर इस उत्तम व्रत को किया। हाँ, गौतम ऋषि बोले, इस व्रत के प्रभाव सुनो। चीली ने किसी सुंदर सखी सियारिन से कहा, उसने भी इस व्रत को स्वीकार किया। किसी पीपल को
डाली में रहकर चिलई बहुत व्रत करने लगी। उसी पीपल के होड़न में एक सियारिन सखी रहती थी। बोले आनंद कंद भगवान। ज्यादा लाइक कमेंट लिखे, जय माता करे।